बिना ज़्यादा काम करे ही थकान का महसूस होना, हाथों पैरों में झंझनाहट या फिर हाथों पैरों का सुन्न हो जाना और याददाश्त में कमी, ये लक्षण हो सकते हैं विटामिन बी 12 की कमी के। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को बहुत ही साधारण शब्दों में आप सभी को समझा सकूं। गैस और एसिडिटी के लिए खाली पेट लिए जाने वाले कैप्सूल की वजह से, डेली शराब के सेवन से और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि ये अब यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है। खून की कमी हमेशा आयरन से ही नहीं होती है, कभी कभी विटामिन बी 12 भी इसकी वजह होता है। आइए जानते हैं कैसे। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज बोन मैरो में बनती हैं। इन कोशिकाओं के सही तरीके से बनने के लिए डीएनए का सही से बनना बहुत ज़रूरी होता है और यहीं पर विटामिन बी 12 की भूमिका शुरू हो जाती है। विटामिन बी 12 डीएनए बनने में मदद करता है, जिससे आरबीसीज ठीक तरीके से डिवाइड होकर मैच्योर हो पाती हैं। जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो ये ब्लड सेल्स बढ़ तो जाती हैं, लेकिन ठीक तरीके से डिवाइड नहीं हो पाती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी और कमज़ोर आरबीसीज को मेगलोब्लास्ट कहा जाता है, जो अक्सर बोन मैरो से बाहर आने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यानी खून तो बनता है, लेकिन वो शरीर के किसी काम का नहीं हो। हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या सुइयां जैसा चुभना महसूस हो रहा है। इसका एक छुपा हुआ रीज़न हो सकता है विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। विटामिन बी 12 नर्व के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। जब विटामिन बी 12 कम हो जाता है तो लेयर डैमेज हो जाती है, जिसके चलते नर्व सिग्नल्स सही से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें हाथ और पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं शराब पीने से सिर्फ लीवर ही नहीं बल्कि विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन भी बर्बाद होता जाता है। आइए जानते हैं कैसे। अल्कोहल पेट की इनर लाइनिंग को डैमेज करता है, जिससे स्टमक एसिड भी कम बनता है और साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन भी कम बनता है। बिना स्टमक एसिड के खाने से विटामिन बी 12 रिलीज ही नहीं हो पाता है और बिना इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन के विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। जो लोग लंबे समय तक शराब पीते हैं उनका लीवर डैमेज होता जाता है और लीवर ही विटामिन बी 12 को स्टोर और रिलीज करता है। मतलब लीवर खराब तो विटामिन बी 12 की सप्लाई भी खराब। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन बी 12 की कमी बच्चे के ब्रेन और नर्व्स को जिंदगी भर के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो सकता है और मदर को हो सकता है सीवियर एनीमिया और एक्सट्रीम थकान। बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, मदर में हेल्दी ब्लड बनाने के लिए और सेल्स के ग्रोथ और डीएनए फॉर्मेशन के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर बच्चा ज़्यादा थका थका रहता है, स्लो लर्नर है या बच्चे को फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो एक बार विटामिन बी 12 ज़रूर चेक कराइए। विटामिन बी 12 बच्चों के ब्लड, ब्रेन और नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल है कि विटामिन बी 12 के सोर्सेज क्या-क्या हैं? नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने वाले बच्चों के लिए एग, मिल्क, कर्ड, पनीर, फिश और मीट ये नेचुरल विटामिन बी 12 के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। लेकिन वेजिटेरियन डाइट लेने वाले बच्चों में सिर्फ दूध और दही का विटामिन बी 12 अक्सर काफ़ी नहीं होता। इसीलिए ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी 12 सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। याद रखिए, प्लांट फूड्स में एक्टिव विटामिन बी 12 नहीं होता। डेली विटामिन बी 12 की ज़रूरत एज और लाइफ स्टेजेस के हिसाब से होती है। ब्लड टेस्ट कराने पर आई कमी के हिसाब से ही विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट की डोज निर्धारित की जाती है। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है,
इसीलिए विटामिन बी 12 की डोज सप्लीमेंट में बहुत हाई रखी जाती है। 1000 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 ओरल सप्लीमेंट लेने पर मानव शरीर आमतौर पर केवल 10 से 20 माइक्रोग्राम ही एब्जॉर्ब कर पाता है। शरीर बाकी एक्स्ट्रा विटामिन बी 12 को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन छोटी और बड़ी आंत में होता है और स्टोरेज लीवर में होता है। लीवर में लगभग 2 से 5 मिलीग्राम विटामिन बी 12 जमा रहता है, जो शरीर के लिए 3 से 5 साल तक काम आता है। इसीलिए विटामिन बी 12 के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी 12 सप्लीमेंट लेने के बाद भी अगर वीकनेस, झंझनाहट या थकान ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप गलत टाइप का विटामिन बी 12 ले रहे हों। आइए इसे समझते हैं। दरअसल विटामिन बी 12 एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइनोकोबालामिन। ये सबसे कॉमन और सस्ता विटामिन बी 12 होता है, जो कि टैबलेट और सिरप में सबसे ज़्यादा मिलता है। बॉडी इसको बहुत आराम से एक्टिव विटामिन बी 12 में कन्वर्ट कर लेती है। दूसरा टाइप होता है मिथाइलोकोबालामिन। ये डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म होता है। ये ज़्यादातर ब्रेन और नर्व्स डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होता है। झंझनाहट, सुन्नपन या फिर नर्व पेन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा टाइप होता है एडिनोसिल कोबालामिन। ये एनर्जी बनाने वाला विटामिन बी 12 होता है और मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। थकान और कमज़ोरी जैसे लक्षणों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। वहीं चौथा और आखिरी टाइप होता है हाइड्रोक्सोकोबालामिन। ये मोस्टली इंजेक्टेबल में यूज़ होता है और मेनली सीवियर विटामिन बी 12 डिफिशियंसी में दिया जाता है। बॉडी इसको धीरे धीरे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसीलिए हर विटामिन बी 12 सप्लीमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। सिम्टम के हिसाब से विटामिन बी 12 सप्लीमेंट चूज करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट ना ही बदलें और ना ही शुरू करें। आपको बताए हुए लक्षणों में से कौन सा लक्षण सबसे ज़्यादा परेशान करता है? याददाश्त की कमी, हाथों पैरों में झंझनाहट या चींटी का चलना, या फिर हर वक्त थकान का महसूस होना? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।